नियम नंबर तीसरा है विसर्ग का सा हो जाता। विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा? तालव्य सा या संयम माला सा भी कह सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल होता है। विसर्ग का सा हो जाता है। अब कब हो जाता है? जब विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो। क्या हो? कोई स्वर हो। विसर्ग के पहले क्या हो? कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? चाय, छाए या फिर क्या आए? साए। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? शा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? सा। जैसे उदाहरण में नेह धन चल, नेह धन चल लिखा हुआ है। ठीक है। अब विसर्ग आ रहा है। विसर्ग से पहले ये बोल रहा है कोई भी सा आ जाए, जरूरी नहीं आ ई उ ये सब आए, कोई भी हो इनमें से सा हो और उसके बाद चाय या फिर छाए या फिर साए। तो ये जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा। बस करना क्या है? नी ई आ रही है, विसर्ग स्वर आ रहा है विसर्ग से पहले, तो इस विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दो। कौन सा? आधे बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? निश्चल। नेह धल चल, तो क्या हो जाएगा? निश्चल। और अगर यहीं आ जाए नेह धन चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? निश्चिंत। तो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? स्वर, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? चा। निश्चिंत। नेह धन चिंत, तो क्या हो जाएगा? निश्चिंत। अगला लिख लो, दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा? अब विसर्ग आ रहा है, विसर्ग में कोई भी स्वर हो मतलब नहीं है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? शा, चा, छा या शा, इनमें से कोई भी हो तो इस विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दीजिए। बस विसर्ग की जगह करना और कुछ नहीं। दुष, और जैसा लिखा है वैसे लिखो, दुशासन। दुह धन शासन, तो क्या हो जाएगा? दुशासन। दोह धन शासन, तो क्या हो जाएगा? दुशासन। ठीक है। नियम नंबर तीसरा समझ में आया? नियम नंबर तीसरा क्या है आपका? कि विसर्ग का सा हो जाता है। और विसर्ग का सा कब हो जाता है? जब विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद चा, छा, शा में से कोई भी व्यंजन आए, तब विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसे? चलिए अगला नियम लिखिए। नियम नंबर आपका 4। विसर्ग का सा, कौन सा? मूर्धा वाला शा हो जाता। तो विसर्ग का सा हो जाता है। अब विसर्ग का नियम नंबर आपका चौथा है। विसर्ग का सा हो जाता है। कब हो जाता है? जब विसर्ग के पहले क्या हो? ई और क्या हो? उ, तथा विसर्ग के बाद क्या आ जाए? का, खा या फिर टा, ठा या फिर पा, फा में से कोई भी व्यंजन हो। यानी विसर्ग आए और विसर्ग के पहले ई और उ केवल होना चाहिए, और विसर्ग के बाद या तो का, खा या फिर टा, ठा या फिर पा, फा, इनमें से अगर कोई भी व्यंजन आ रहा है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। यानी विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण, नेह धन कपट, नेह धन कपट। अब विसर्ग आ रही है और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ई, नि, यानी ह्रस्व ई आ रही है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? का। मैंने बताया विसर्ग के बाद का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा। तो बस विसर्ग की जगह सा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट। और विच्छेद करेंगे तो ये जो सा है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग में। निष्कपट का मैं कहूं संधि विच्छेद करिए तो क्या हो जाएगा? निधन कपट, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट।
नोट करो इसे, नेह धन कपट तो निष्कपट। इसी प्रकार धनु धन टंकार तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, उ, रशु। बोले विसर्ग आए, विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में का खा टाठा पाफा में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा इसका, धनुष टंकार। धनु धन टंकार तो हो जाएगा धनुष टंकार। इसी प्रकार लिख लो नेह धन ठुर। नेह धन ठुर तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। नेह धन ठुर तो ये हो जाएगा आपका निष्ठुर। नेह धन ठुर तो हो जाएगा निष्ठुर। नेह धन फल तो क्या हो जाएगा, निष्फल। अच्छा मैं कहूं निष्कंटक का संधि विच्छेद करो, नेह धन कंटक तो क्या हो जाएगा, निष्कंटक। ठीक है, नियम नंबर तीसरा और चौथा समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 5 है आपका। नोट कर लिया इसे, नहीं कर लिया तो जल्दी से करो इसे। अमन हो गया, ठीक। हाँ, नियम नंबर 5 है, विसर्ग का क्या हो जाता है, सा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, दंत ही होता है। ठीक है, मूर्धा नहीं होता है। ये दंत है, ये मूर्धा है और ये क्या है, तालव्य है। तो विसर्ग का सा हो जाता है, कब हो जाता है, जब विसर्ग के बाद, यहां पहले की बात नहीं, पहले कोई भी स्वर हो। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद या व्यंजन हो, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ताए या फिर क्या आए, था। विसर्ग के बाद ता या था आने पर विसर्ग का सा हो जाता है। लिख लीजिए, विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता या था आए, ता या था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे नमः धनते, अब विसर्ग आ रही है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा, आधा सा। तो बस विसर्ग की जगह वही करना है, नम अस्ते, नमः धनते तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। इसी प्रकार दुह धन तर तो क्या हो जाएगा, दुस्तर। दुह धन तर तो दुस्तर। अगला उदाहरण लिख लो, निह धन तेज। निह धन तेज तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। निस्तेज। ठीक है, तो ये तीनों सा के नियम थे। नियम नंबर पहला क्या था, विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, और नियम नंबर चौथा था विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है। ये कब हो जाता है, जब विसर्ग के पहले ई और उ हो और बाद में क्या हो, का खा टाठा या पाफा हो। और इसमें क्या है, विसर्ग का सा हो जाता है। जब विसर्ग के बाद ता या था आए तब विसर्ग का सा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 6 है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, क्या आ जाए,
रा आ जाए तब विसर्ग तो लुप्त हो जाएगा, लेकिन विसर्ग के पहले जो भी स्वर आएगा वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व होगा। तो जैसे निधन रोग लिखा हुआ है, ठीक है, निधन रोग लिखा है। अब विसर्गें आ रही हैं, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रा। तो ये जो रा है विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, विसर्गें तो हट जाएंगी, लेकिन विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है तो क्या हो जाएगा, दीर्घी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीरोग, निधन रोग तो क्या हो जाएगा, नीरोग। इसी प्रकार निधन रस तो क्या हो जाएगा, नीरस। बस विसर्ग हटा दो, सेम वैसे ही लिख दो, लेकिन विसर्ग के पहले जो भी स्वर हो उसे क्या कर देना है, दीर्घ कर देना है। तो विसर्ग का लोप कब हो जाता है, जब विसर्ग के बाद रा हो और विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो उस स्वर कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लास्ट नियम लिखते हैं, नियम नंबर 7 है विसर्ग में परिवर्तन न होना। यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होता है, जब विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, का, खा या फिर पा, फा, इनमें से कोई भी व्यंजन हो, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, या तो का हो या खा हो या फिर पा हो या फा हो, तब विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे विसर्ग सहित। जैसे प्रातः धन काल, अब विसर्गें आ रही हैं, ठीक है, और विसर्ग के पहले क्या है, आ, और विसर्ग के बाद क्या है, का, तब विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे लिखे वैसे लिख दो, प्रातः काल, ठीक है, प्रातः धन काल तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। इसी प्रकार अंतः धन पुर तो क्या हो जाएगा, अंतःपुर, जैसा लिखा है वैसा ही, अंतः धनपुर तो क्या हो जाएगा, अंतःपुर। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है, लिखिए, नमः एवं पुरः में, नमः एवं पुरः में विसर्ग का सा हो जाता है। नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे नमः धनकार लिखा हुआ है, अब देखो विसर्ग आ रही है और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, आ, न, म, यानी आ रहा है ह्रस्व, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, का। तो नियम ये है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा में से कोई भी हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही। यही होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि नमः आए या फिर पुरः आए तब विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नमस्कार, नमः धनकार तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। इसी प्रकार पुरः धनकार तो हो जाएगा आपका पुरुष, पुरः धनकार तो हो जाएगा आपका पुरस्कार, ठीक है। यहां पे अपवाद दिया गया है। तो ये थी आपकी संधियां, पूरा जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है, और समझ में आया होगा।